भोजपुर जिले में जन संवाद कार्यक्रम में प्रखंड पदाधिकारी द्वारा आमंत्रण नहीं किए जाने पर जिला परिषद के सदस्यों में आक्रोश व्याप्त है। जिला परिषद उपाध्यक्ष लाल बिहारी सिंह ने तरारी प्रखंड में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में प्रखंड पदाधिकारी द्वारा आमंत्रण नहीं किए जाने के संबंध में वरीय पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि अत्यंत ही खेद के साथ सूचित करना है कि तरारी प्रखंड के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा उक्त कार्यक्रम की सूचना मुझे अथवा किसी अन्य प्रतिनिधियों को नहीं दी गई और ना ही आमंत्रित किया गया है। जन संवाद कार्यक्रम हेतु व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी नहीं कराया गया, केवल औपचारिकता का निर्वहन किया गया है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र की समस्याओं से स्थानीय जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से वाकिफ रहते हैं तथा जन संवाद कार्यक्रम में उक्त समस्याओं को भी संबंधित पदाधिकारियों के समक्ष रखने हेतु उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए, जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। अब बताया जाए, आपने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है जहां जिला परिषद सदस्यों को जन संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। जन संवाद कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में क्या समस्या है, वो जनप्रतिनिधि और जितने भी छोटे छोटे भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तर के वार्ड हैं, पंचायत समिति है, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, किसी भी माननीय जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया जा रहा है। उस जन संवाद कार्यक्रम में सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है और जो भी ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है उसको सिर्फ लूट खसोट में उनका विश्वास है। वो लूट खसोट का काम करते हैं, उसी का उजागर जनप्रतिनिधि कर देंगे, जिसके चलते वो जनप्रतिनिधि को नहीं बुला रहे हैं। आपने जो एक चिट्ठी दिया है जिलाधिकारी को, पत्र लिखा है, तो उधर से आया सूचना? मैंने जिलाधिकारी महोदय से टेलीफोनिक भी बात की है। टेलीफोनिक बात के बाद फिर मैंने एक बार जन संवाद कार्यक्रम वहाँ लगा कपड़ीहरा में, दूसरा जन संवाद लगा कुरमुरी में, कोई थी फतेहपुर बाजार पर बसौरी पंचायत में, दोनों में किसी में नहीं बुलाया गया और किसी माननीय जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। एक जनप्रतिनिधि चले गए थे, उनको वहाँ के माननीय मुखिया जी फोन किए थे। जबकि सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, सरकारी पदाधिकारी का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि सारे जनप्रतिनिधि क्षेत्रियों को बुलाकर और छात्र जो जन समस्या हैं और जनता की जो समस्या हैं, उस जनता की समस्या को उस वहाँ पर उठाई जाए। यही सरकारी कर्मी लूट खसोट में बस रहे, काम कर रहे हैं। कोई योजना आप देखिए जो लागू है, नल जल का देखिए क्या स्थिति है, जाके गांव स्तर पर, वार्ड स्तर पर देखिए। आपका स्वच्छता चल रहा है, आप देखिए उसका क्या स्थिति है। शौचालय चला, उसका क्या स्थिति है। सब में दलाल के माध्यम से पूरे जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं, वो चाहे सीओ बीडीओ जो भी हों, उसका विषय जो जहाँ है एकदम लूटने के लिए अपना काम कर रहे हैं। बस इसी वजह से जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, ताकि जो लूट खसोट का मामला है वो समाज में पटल पर आ जाएगा, पेपर और मीडिया में चला जाएगा। इसीलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि भोजपुर जिला में पुनः सारे जनप्रतिनिधि को बुलाकर हर ब्लॉक में जन संवाद कार्यक्रम किया जाए। मैडम, जन संवाद का कार्यक्रम लगातार जिले में चल रहा है, इसको लेकर जिला परिषद सदस्यों की अनदेखी की जा रही है उस कार्यक्रम में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग 31 जिला परिषद है और 31 जिला परिषद की कोई सूचना नहीं मिला है कि 14 को प्रखंड है, 14 प्रखंड में कोई जिला परिषद उसमें भाग नहीं लिए हैं, नहीं गए हैं। जिला से कम हमारे जो डीएम साहब हैं, जो जन संवाद की जो चिट्ठी पहले भी निकाल चुके हैं, तो उसमें पता है ना किसका किसका नाम है। पाटा नहीं चल रहा है, नहीं प्रमुख के नाम है, नहीं मुखिया के है, नहीं जिला परिषद के है, कोई जनप्रतिनिधि के नाम नहीं है। तो वो जब जन संवाद चल रहा है तो जनता की समस्या हम लोग जिला परिषद है, जिला परिषद के नाते हर समस्या हर घटनाएं हम लोग को भी जनता के द्वारा मिलता है और उसमें डीएम साहब हम लोग नहीं बुलाए हैं। जो डीएम साहब का जन संवाद चल रहा है तो डीएम साहब को चिट्ठी सीधे तौर पर निकालना पता नहीं क्या है। हमारे जो जिलाधिकारी महोदय नहीं अनदेखा क्यों कर रहे हैं। तो नहीं लगता कि आप जन संवाद में जनता की समस्याओं को सबके सामने रखते हैं? देखिए, उसमें हम लोग जुटेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने जनता की समस्या हम लोग रख चुके हैं, मैंने रखते हैं। हम अब नहीं बुलाएं तो कैसे रखें? वहाँ हम लोग जब भी मुखिया है, चाहे जिला परिषद है, चाहे प्रमुख है, प्रमुख तो अपना प्रखंड के नाते और वहाँ के वीडियो बुलाते हैं कि आइए, तो वो लोग जाते हैं। हम लोग भी थे, हमारे जो चरपोखरी प्रखंड क्षेत्र है वहाँ के वीडियो हमको भी कभी सोचने नहीं दी। हमारे जो चरपोखरी प्रखंड में 11 पंचायत है, 11 पंचायत में वीडियो नहीं बुलाई।
वहाँ की महिला वीडियो है कि हम मैडम आइए चाहे जन संवाद के आज डीएम साहब के कार्यक्रम हम नहीं बुलाएंगे, हम नहीं गए। मैडम अपना परिचय दीजिए। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य चरपोखरी, नाम आरती देवी। बात का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि से पहुंच, लेकिन जिला परिषद के सदस्य दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण है? देखिए, जो जिला स्तर से जो जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, माननीय जो यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं, जिला के उप विकास आयुक्त हैं, एडीएम साहब हैं, ये तमाम वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में यह जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। तमाम पंचायतों में हम आरा पश्चिमी 23 क्षेत्र से निर्वाचित जिला परिषद के सदस्य हैं। हमारे अंतर्गत 6 पंचायत आता है। 6 पंचायत में एक इजरी पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम हो गया और आज 2 तारीख को धमार पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम कराया जा रहा है। और इजरी पंचायत में जो जन संवाद कार्यक्रम हुआ उसमें जिला प्रशासन के द्वारा मुझे कोई सूचना नहीं दिया गया, कोई पत्र हमको नहीं प्राप्त हुआ कि आपके क्षेत्र में जन संवाद, जनता की समस्याओं को लेकर के जन संवाद कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं और डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए लोग हैं और जनता हमारे साथ सीधे टच में रहती है, अपनी समस्याएं हमारे पास रखती हैं। लेकिन जब अपने जनप्रतिनिधि के पास समस्या रहती है, हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं समय समय पर, लेकिन जब जिला प्रशासन के द्वारा सीधे जनता के पास जन संवाद कार्यक्रम कराया जा रहा है तो वहां पे जब हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है तो हम समझते हैं कि ऐसा जन संवाद कार्यक्रम सिर्फ कागज पर खाना पूर्ति हो रहा है। जिला प्रशासन को इस पर सोचने और समझने की जरूरत है कि जिला परिषद भी वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे जन संवाद जहां भी जिला स्तर पर कराए जा रहे हैं। अब आज धमार में है, धमार में भी नहीं हमको बुलाया गया, तो ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही जिला स्तर पर हम समझते हैं कि इसके लिए हमने पिछले विगत 2 दिन पहले हमने जो हमारे जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह जिला के उप विकास आयुक्त महोदय डीडीसी हैं, उनसे हमने मिल करके इस बात को भी रखा था। कुछ समस्याएं थी तो अपने क्षेत्र से संबंधित मैंने समस्याओं को भी रखा था, लेकिन हम इसको भी अवगत कराने का काम किया कि हमारे इलाके में एक इजरी पंचायत में कार्यक्रम हो चुका है जन संवाद का और धमार पंचायत में होने वाला है। अभी तक मुझको कोई सूचना प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा था कि भीम जी चिंता नहीं कीजिए। आप लोग का आमंत्रण की बात है ना? तो जी निश्चित तौर पर आप ये है कि आप लोगों का उसमें कि आप लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य है या कुछ इस तरीके का आपको जानकारी है? निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आखिर जन संवाद, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके कैसे जन संवाद आप कार्यक्रम सफल बना रहे हैं। जब हम लोग समय समय पर आपको हर समस्याओं से अवगत कराते ही रहते हैं तो आप कैसा जन संवाद, हम लोग रहते हैं तो जनता तो हम लोग के पास सीधे तौर पर आसानी से बात पहुंचा देती है और यदि हम लोग वहां पर रहते तो हमारे लोग, हमारी जनता और उत्सुक होती और अपनी बातों को खुले तौर पर हम लोग के साथ वहां पर शेयर करती है और जनता की आवाज हम लोग उस जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बनते हैं। आप लोगों ने क्या वरीय अधिकारियों को सूचित किया? हाँ जी, मैंने कार्यक्रम में जिला परिषदों को भी शामिल किया जाए। हमने जो जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और डीडीसी जो हैं जिले के, उनको हमने अवगत कराने का काम किया विगत 2 दिन पहले कि ऐसे जो जन संवाद कार्यक्रम कराए जा रहे हैं उसमें जिला परिषद की क्यों उपेक्षा की जा रही है। इस तरह से आगे से नहीं हो और हमको जो धमार पंचायत में आज 2 तारीख को जो होने वाला है इसमें हम लोग को सूचित किया जाए, लेकिन आज भी सूचना कोई प्राप्त नहीं हुआ। आज तक उन्होंने बताया था कि टेलीफोन के माध्यम से भी आपको सूचना दिया जाएगा, लेकिन कोई जिला प्रशासन के द्वारा मुझको फोन नहीं आया है। इसलिए हम समझते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा जो जन संवाद कार्यक्रम कराया जा रहा है वो निश्चित तौर पर बेबुनियाद है, सिर्फ खाना पूर्ति है। जनता की जो समस्याएं होती हैं उसके निराकरण को लेकर जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की निश्चित तौर पर तो ऐसे में जन संवाद कार्यक्रम में आप लोगों को नहीं आमंत्रित किया जाना, क्या सही मानते हैं इसको? जनप्रतिनिधियों को जब आमंत्रित नहीं आप कर रहे हैं जिले के जो वरीय पदाधिकारी लोग, तो कैसे हम समझते हैं कि जनता की जो मूल समस्या है वो पटल पर आ जाएगी। हम लोग तो डायरेक्ट लोगों से जुड़े रहते हैं, वो लोग हर बात शेयर करते हैं हम लोगों से, जनता हमारी हर बात हमसे शेयर करती है, हम लोग हर चीज से वाकिफ रहते हैं, गांव गली के हर पगडंडियों से गुजरे हुए हम लोग हैं। तो यह तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को सोचने और समझने की जरूरत है कि जब जनप्रतिनिधि का लोकतंत्र में चुनाव होता है तो जनप्रतिनिधि ही है जो प्रशासक को
जा करके सूचना देता है और उस पर समस्याओं पर निराकरण करने के लिए लगातार हम लोग प्रशासन को लगातार अनदेखी की जा रही है जनसंवाद कार्यक्रम जिला परिषद सदस्यों की। आप लोगों में आक्रोश हुई, क्या कहेंगे? जी, इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो जनसंवाद पूरे जिला में घूम घूम के हमारे जिला के पदाधिकारी और उसमें अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में जो पंचायत में ब्लॉक स्तर पर की जा रही है, उसमें मैं समझती हूँ कि 31 जिला पार्षद में किसी भी जिला पार्षद को कहीं भी नहीं बुलाया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में भी सूचना के अनुसार पिरो ब्लॉक में जितौरा में संवाद हुआ था, उस दिन मुझे जानकारी था, लेकिन इसके बाद फिर बगल में हुआ संवाद छौरी जंगल महाल में, लेकिन हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, मैं जानती हूँ कि ये जिला अधिकारी का प्रोग्राम है तो निश्चित तौर में ब्लॉक में सूचना जाती है और ब्लॉक के पदाधिकारियों का दायित्व होता है कि उस क्षेत्र का चाहे जिला पार्षद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनको उस कार्यक्रम में आमंत्रित करें। तो हमारे प्रखंड के जो विकास पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उन्होंने किसी भी जिला पार्षद को जनसंवाद में नहीं बुलाने का काम किया। वो लोगों को, सारे पदाधिकारी को और जिलाधिकारी को मैं समझती हूँ कि वो लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर हम जनप्रतिनिधि को जनसंवाद में बुलाएंगे तो जो नीचे स्तर का जो समस्या है, जो पंचायत का समस्या, गांव का जो समस्या है, तो हम लोग एक छोटा जनप्रतिनिधि हैं, जो समस्या सही हम लोगों के बीच आता है, हम लोग जो जानते हैं, अपने आंखों से जो देखते हैं, वो बड़े जनप्रतिनिधि के पास नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जिस तरह से प्रखंड स्तर से लेकर अनुमंडल स्तर तक और जिला स्तर के अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं और ऐसे में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करना कितना सही है? नहीं, बहुत गलत है। जनप्रतिनिधि को अनदेखी करके वो लोग कार्यक्रम कर रहा है। मैं नहीं समझती हूँ कि वो जनसंवाद का जो कार्यक्रम हुआ वो सफल हुआ और उसे माना जाएगा कि जनसंवाद हो गया। वो अधूरा है। जिस जनसंवाद में प्रतिनिधि नहीं गए, वहाँ का जन समस्याओं को रखा नहीं और जन समस्याओं को वहाँ कोई निदान नहीं निकला, उस पर विचार नहीं हुआ, तो वो ऐसा जनसंवाद हमारे क्षेत्र में हो या ना हो, मैं उसका कोई उचित नहीं समझती। मेरा नाम डॉक्टर जिप्सा आनंद, जिला पार्षद सदस्य, पीरो भोजपुर। सबसे पहले अपनी समस्याओं को लेकर जिला परिषद हो या मुखिया हो, उनके पास पहुंचते हैं जो उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में जब जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे में जिला परिषद सदस्यों की अनदेखी की जा रही है, तो कितना सही है? मतलब देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जनसंवाद हो, चाहे ब्लॉक स्तर से जो भी कार्यक्रम करवाए जाता है, चाहे जनता की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले इन द मैक्सिमम केसेस तो देखा जाता है कि पहले मुखिया जी के पास या जिला परिषद जो सदस्य लोग हैं, उनके सबसे पहले पास जो है कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर आती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग उस चीज़ का निदान करते हैं और उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग पदाधिकारी के पास हो, चाहे जहाँ पर भी हो, वहाँ पर हम लोग अपनी जनताओं की बातों को रखते हैं। ब्लॉक स्तर पे कितनी बार प्रोग्राम हो चुका है, चाहे वो साइकिल वितरण हो, चाहे वो जिस टाइप के भी प्रोग्राम होता है जो है कि ब्लॉक में, चाहे वीडियो के द्वारा हो, चाहे डीडी सर के द्वारा हो, कभी भी इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिला। इसके पहले भी जब ब्लॉक में जब जो है कि ये प्रोग्राम्स वगैरह कराई गई थी, इसके लिए मैंने ये बात जो है, ये क्वेश्चन मैंने जब हम लोग का सदन, जो हम लोग का मीटिंग होता है, उसमें मैंने रखा, समिति की बैठक हुई थी, उस समय भी मैंने बोला कि जो है कि अगर आप कोई प्रोग्राम करवाते हैं, चाहे जो है कि किसी पंचायत में अगर सीईओ सर हैं, बीडीओ सर हैं, डीएम सर हैं, जब आते हैं तो एटलीस्ट हमें भी एक टेलीफोनिक तरीके से या फिर एक पत्र निकाल दिया जाए कि हाँ, हमें मतलब कि पता हो कि सर या पदाधिकारी लोग जो है कि उस समय ये यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारी जो है कि दिक्कतें, समस्या हैं जो कि हम लोग जा करके भी उन्हें बताएं। जिस पंचायत में आ रहे हैं उस पंचायत के लोग हमसे जो है कि आते हैं, हमसे मिलते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, तो उस समय जाकर के ऑन द स्पॉट उनके चीजों को बताया जाए, उनके समस्याओं को बताया जाए, वो सारी चीजें। और जब संवाद जो हुआ उसका सूचना हम लोग को नहीं मिला। बोलने के बावजूद भी बीडीओ सर को हमने बोला ये बात, उसके बावजूद भी हम लोग को इसका कोई सूचना नहीं मिला। इसका मुझे बहुत ही खेद है। जी, मेरा नाम परिधि गुप्ता हुआ, जिला परिषद कोइलवा दक्षिण भोजपुर।